सभी को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एक तो यूओके यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सेमेस्टर प्रणाली के ऊपर, और काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो भी बच्चे देखेंगे मैं उम्मीद करूंगा कि बेटा आप लोग जो है एक बार इसको अपने साथियों के साथ साझा ज़रूर कर दें। चूँकि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल सेमेस्टर को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो कयास चल रहे हैं, तो वहाँ ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण सी बात अपने आप में बन जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है सेमेस्टर के साथ। एक तो नंबर ऑफ़ पेपर्स कितने होंगे, और ये मैं एमए और बीए दोनों के लिए बताने वाला हूँ। एमएससी के लिए भी कौन कौन सी क्लासेज में लागू होंगे, कौन कौन सी में नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए बीए, बीएससी और बीकॉम ये तीनों ही साल में लागू होने वाला है। फर्स्ट ईयर से लागू होगा और सेकंड और थर्ड ईयर में अभी ये वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, यानी जो इस साल सेकंड ईयर में है या इस साल थर्ड ईयर में उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो एक तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे, तो पेपर होंगे आपके 4। देखिए, एक सब्जेक्ट 1, दूसरा सब्जेक्ट 2, फिर सब्जेक्ट 3, यानी आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट का एक एक पेपर होगा। इसको मैं और अच्छे से आपको समझाना चाह रहा हूँ आज। और जो एक पेपर होगा जिसको पेपर 4 के रूप में जो आपके सामने आएगा, वो होगा हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक। हिंदी और इंग्लिश में इसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास आज करूँगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या मेरे सामने नहीं आएगी। अब ये जो पेपर होगा सब्जेक्ट का, ये 100 नंबर का तो आपका पेपर होगा, और 50 नंबर इसमें जुड़ेंगे आपके सत्रांक या इंटरनल असेसमेंट के। ये सारे पेपरों में ऐसे ही होगा यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो। यदि किसी बच्चे के प्रैक्टिकल है तो पेपर 70 नंबर का होगा, 30 नंबर का सत्रांक होगा, प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा। इस तरीके से चेंज होगा। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो मिलाकर के कैरी कर रहे हैं 150 यानी 450 मार्क्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके एग्जाम कब तक होंगे, सिलेबस कब तक आएगा, इसको लेकर के भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। यदि हम लोग हिंदी इंग्लिश की बात करें तो ये जो पेपर है वो 50 का ही होगा, 50 अंकों का होगा। लेकिन इसके मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ेंगे। इसका मेरिट इन द सेंस है कि आपके परसेंटेज में जुड़ेंगे। तो अब ये कंपलसरी नहीं रहा, ये आपके शायद 1.5 या 2 घंटे का ही है। ये सारे पेपर 3-3 घंटे के होंगे। पैटर्न को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा क्लियर बात बता दूं आपको कि सेक्शन 2 होंगे। पहला सेक्शन जो होगा आपका, उसमें 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप लोगों के 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें चॉइस रहेगी। इसमें कोई चॉइस नहीं रहेगी। इस तरीके का ये पेपर होगा। ये आप लोग नोट करके रखें। फॉर्म आपके दिसंबर लास्ट में आने की पूरी संभावना है, दिसंबर, मिड दिसंबर या लास्ट तक, और जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में आपके पेपर होने के आसार हैं। ये सेमेस्टर वाले बच्चों की कहानी है। जो 2024 की मुख्य परीक्षा है, बाकी बच्चों की सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, उसको लेकर के मैं जो संभवतः एक मोटा सा आइडिया आप लोग के साथ साझा करना चाहूँगा कि मार्च में या मार्च एंड या अप्रैल में इसके शुरू होने की पूरी संभावना रहेंगी। आप लोग उसके हिसाब से खुद को तैयार करके रखें। उनके सेमेस्टर लागू नहीं होगा, वार्षिक परीक्षा होगी। एमए में भी यही स्थिति रहेगी और बीएड में भी यही रहेगी। बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर से सबके जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। बाकी डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर बहुत जल्दी मिल जाएंगी। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। किसी एमए में भी 4 पेपर होंगे, इस चीज़ को लेकर के आप लोग ध्यान रखें, और बाकी डिटेल्स मैं बाद में साझा करूंगा। आप सभी को शुभ